दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ भारत पर लागू हो गए हैं और अब 2+2 मीटिंग भारत और अमेरिका ने बुलाई है। अमेरिकी टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आया और क्या सही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का कॉल 4 बार नहीं उठाया, जैसा कि जर्मन मीडिया की तरफ से दावा किया गया, और रूसी तेल पर भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद अब अमेरिका खुद एनर्जी डील रूस से करने जा रहा है। इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी डिटेल और इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 50% का भारी टैरिफ लगाया है वह अब आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है। आज सुबह 9:30 बजे से ये नया व्यापार आदेश प्रभावी हो गया है। इस फैसले का सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ने वाला है और माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में लाखों नौकरियां और कई उद्योग इसकी चपेट में आ सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को ही एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि भारत से आने वाले सामान पर दूसरी किस्त का 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यानी पहले जो 25% लगाया गया था अब उसमें और 25% जुड़ चुका है। इस तरह से कुल मिलाकर 50% का झटका भारत को झेलना पड़ रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल और हथियारों की खरीदारी जारी रखी, इसीलिए ये कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं इस फैसले से भारत के मजदूर आधारित उद्योगों पर सबसे बड़ा असर होने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कपड़ा, गहने, झींगा, मछली और हैंडीक्राफ्ट जैसे इंडस्ट्रीज में 70% तक का निर्यात घट सकता है। इन क्षेत्रों में लाखों लोग काम करते हैं, ऐसे में नौकरियों का संकट और गहरा सकता है। वहीं फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक जैसी कुछ इंडस्ट्रीज को अभी राहत मिलेगी क्योंकि उन पर इतना असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस झटके के बीच जनता को संदेश दिया है कि हमें स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए। उनका कहना है कि कोई भी चीज अगर भारत में बन रही है, चाहे निवेश कहीं से भी आया हो, तो वह स्वदेशी ही है क्योंकि उसमें भारतीय मजदूरों की मेहनत और देश की मिट्टी की ताकत जुड़ी होती है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमें आत्मनिर्भर बनना है, मजबूरी से नहीं बल्कि गर्व के साथ। मोदी ने अपने भाषणों में छोटे दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने दुकानों पर स्वदेशी और मेड इन इंडिया के बोर्ड लगाए। उनका कहना है कि आज दुनिया भर में आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहा है और ऐसे में भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। सरकार इस मुश्किल को कम करने के लिए आर्थिक कदम भी उठा रही है। मोदी पहले ही आम आदमी और छोटे व्यवसायों के लिए टैक्स में कटौती का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने ये भी वादा किया है कि दिवाली पर देशवासियों को एक बड़ा टैक्स तोहफा मिलेगा। इसका मकसद ये है कि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा रहे और बाजार में खपत बढ़े। भारत ने पहले ही इस साल के बजट में $12 अरब की इनकम टैक्स छूट दी जा चुकी है। अब सरकार जीएसटी को भी सरल बनाने की तैयारी कर रही है। 8 साल पहले जीएसटी को कई टैक्सों को मिलाकर लागू किया गया था, लेकिन इसमें कई तरह की दरें और छूटें हैं जो व्यवस्था को जटिल बनाती है। मोदी सरकार अब 2 स्तरीय जीएसटी सिस्टम लाने की योजना बना रही है जिससे व्यापारियों को आसानी होगी और उपभोक्ताओं पर बोझ भी घटेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स कटौती और जीएसटी सुधार से उपभोग यानी कंजप्शन में बड़ा उछाल आ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 60% हिस्सा निजी खपत पर टिका हुआ है और अगर लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो वह ज्यादा खरीदारी करेंगे और इससे उद्योगों को सहारा मिलेगा। ट्रंप के इस टैरिफ झटके के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ सकारात्मक संकेत भी है। हाल ही में S&P ग्लोबल ने 18 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है। ये दिखाता है कि वैश्विक निवेशक भारत को सुरक्षित और भरोसेमंद मानते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट ने भी मोदी सरकार के टैक्स सुधार और आर्थिक प्रोत्साहन के ऐलान का स्वागत किया है। निवेशकों का मानना है कि भारत में लंबे समय के लिए विकास की संभावनाएं मौजूद है, भले ही अभी व्यापार युद्ध जैसी चुनौतियां सामने हो। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि अमेरिका के 50% टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात के लिए बड़ा झटका है, लेकिन मोदी सरकार टैक्स सुधार, आत्मनिर्भर भारत और घरेलू खपत को बढ़ाकर इस संकट का तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कल जर्मन मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बार कॉल किया गया, लेकिन पीएम मोदी ने कॉल नहीं उठाया था। ऐसे में जर्मन मीडिया के ये दावे काफी हद तक सही लगते हैं क्योंकि जिस तरह से अमेरिका भारत के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, वहीं आपको याद हो कि G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अमेरिका में बुलाया था, लेकिन भारत ने उसके लिए भी अमेरिका को मना कर दिया था। इसके अलावा ट्रंप की तरफ से बार बार ये
बात कही गई कि उन्होंने भारत के ऊपर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान प्रेशर बनाने की कोशिश की थी कि अगर भारत नहीं रुका तो भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। और भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई और उनके कई एयर बेसिस को उड़ा दिया, और अमेरिका जिस तरह से टैरिफ लगा रहा है ये दिखाता है कि भारत उस समय भी अमेरिका की नहीं सुन रहा था। इसके अलावा दोस्तों आप स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग भी होने वाली है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आता है। इसके अलावा अमेरिका भारत के ऊपर ये कहकर टैरिफ लगा रहा है कि भारत रूस से लगातार तेल वगैरह खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका का दोहरा रवैया देखिए कि अमेरिका खुद रूस के साथ बड़ी डील करने जा रहा है। दरअसल रूस और अमेरिका के बीच ऊर्जा सौदों पर भी चर्चा हुई है। यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए इस महीने हुई बातचीत के दौरान कई एनर्जी डील्स को प्रोत्साहन के तौर पर रखा गया। सूत्रों के अनुसार इन डील्स का मकसद था कि रूस किसी शांति समझौते पर राजी हो और अमेरिका भी रूस पर लगे कुछ प्रतिबंधों को आसान बनाए। रूस 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेश और बड़े समझौते से लगभग कट चुका है। ऐसे में इन चर्चाओं में एक्सॉन मोबिल कंपनी का नाम सामने आया है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। कहा जा रहा है कि रूस ने इस कंपनी को अपने स्कालिन 1 ऑयल और गैस प्रोजेक्ट में फिर से शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। एक्सॉन मोबिल और रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के बीच इस विषय पर कई दौर की बातचीत भी हुई है। यहाँ तक कि बाइडेन प्रशासन के दौरान भी और अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय में भी अमेरिकी दफ्तर में इसकी मंजूरी पर चर्चा की गई है। रूस ने यह भी संभावना जताई है कि उसे अपने LNG प्रोजेक्ट जैसे आर्कटिक LNG 2 के लिए अमेरिकी उपकरणों की जरूरत होगी। ये वही प्रोजेक्ट है जो पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में है। इसके अलावा रूस से परमाणु चलित आइस ब्रेकर जहाज खरीदने का विचार भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक ये सारी बातचीत मॉस्को में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की यात्रा के दौरान हुई, जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके निवेश दूत किरिल दिमित्रियेव से मुलाकात की। इन डील्स का जिक्र अलास्का शिखर सम्मेलन में भी किया गया था। एक सूत्र का कहना था कि व्हाइट हाउस चाहता था कि अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद किसी बड़ी निवेश डील की घोषणा की जाए, ताकि ट्रंप ये दिखा सके कि उन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया है। हालांकि इन डील्स पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। एक्सॉन मोबिल ने टिप्पणी से इनकार कर दिया है और रूसी कंपनियों ने भी कोई जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी का कहना है कि ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम लगातार रूस और यूक्रेन के अधिकारियों से बातचीत कर रही है, ताकि युद्ध को रोका जा सके और दोनों देशों के बीच शांति बहाल हो। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस मुद्दे पर और बातचीत सार्वजनिक रूप से करना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में नहीं है। यानी एक तरफ अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगाकर उसे दबाव में ला रहा है, लेकिन दूसरी ओर रूस के साथ बातचीत में वह खुद ऊर्जा सौदों के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि भू राजनीतिक और अर्थशास्त्र दोनों ही इस समय एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और हर देश अपने फायदे को प्राथमिकता दे रहा है। यही कारण है कि जहां अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत फंड कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन खुद कह रहा है कि भारत जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, इसको हम मानते हैं। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका के इस दोगलेपन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।